देखो दोस्तों, आज अपन दिशा टॉपिक के अंतर्गत जो कोण से संबंधित प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। देखो, जो कोण से संबंधित प्रश्न हैं उसके अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों को एक बात तो पता होना चाहिए, कितने डिग्री के एंगल पर कितना घूमना होता है अपन को। इससे कुछ एक इम्पोर्टेंट कोण इसके अंदर आते हैं, जैसे होता है 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315। ये कोण जो इम्पोर्टेंट कोण है, इन एंगल पर अपन को घूमने की या मुड़ने की कहता है। या तो दाएं टर्न लेने की कहेगा या बाएं टर्न लेने की कहेगा, यानी दाएं मुड़ने की कहेगा या किधर मुड़ने की कहेगा, बाएं मुड़ने की कहेगा। तो सबसे पहला फैक्ट जो है अपना, वह है अपने पास कोण। तो आप लोगों ने कुछ कोण तो याद है आप लोगों को, जैसे 90 डिग्री हैं, 180 डिग्री हैं। सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं जो आपको याद है, और फिर उन्हीं के माध्यम से जो आप लोगों को याद नहीं है उनको बनाते हैं, अपन चर्चा करते हैं सबसे पहले कोण की। देखो, बात करता हूं मैं सबसे पहले, ये देखो, ये कितने डिग्री का कोण होता है। ये सभी को पता है कि ये 90 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री। ये सभी को पता है आप लोगों को कि कोण कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन। मैं आपसे पूछता हूं, ये कितने डिग्री का है? तो आप कहोगे सर ये तो 180 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का है। अब इसके बाद आपको पता है 180 डिग्री का पता है, 90 का पता है। आगे चर्चा करते हैं। मैं आपसे पूछूं, यहां से पूरा यहां तक ये कितने डिग्री का पूरा का पूरा? ये 90 90 90, तो ये कितने का है टोटल मिलाकर? 360 डिग्री। देखो, इन कोणों के बारे में आपको पता है, आप सभी को इन कोणों के बारे में पहले से ही पता है। अब देखो, नया कैसे बनता है उन पर चर्चा करते हैं अपन। अब 45 कैसे बनता है? जैसे मैंने कहा ये 90 है टोटल मिलाकर। अब इस 90 डिग्री के कोण का, इसका 90 डिग्री का कोण का अगर अपन आधा कर देते हैं, कितना कर देते हैं? आधा। इन आधा कर दिया मैंने, तो ये कितने डिग्री का आ गया? 45 डिग्री के कोण आ गए। कितने डिग्री का आ गए? 45। 90 का आधा कितना होता है? 45 होता है। बात समझ में आ गई है? देखो, 45 हो गया, 90 हो गया, 180 हो गया, 360 हो गया। कुछ एक और कोण है जिनको देखते हैं अपन। बात करते हैं अपन, जैसे मैंने कहा आप लोगों से, ये अपने पास यहां से लगाकर यहां तक 90 है, यहां से यहां तक 180 है। आपको पता है ना सभी को, ये कितना है? 180 डिग्री है। अब 180 डिग्री में अगर आप 90 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपके 270 डिग्री। कितने डिग्री का कोण है ये? 270 डिग्री। अगर इसमें आप लोग 90 और जोड़ देते हो तो कितना आ जाएगा? 180 है, 180 में 90 और जोड़ा, कितना आ गया? 270 डिग्री। तो ये 270 डिग्री का भी आप लोग बना सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ 270 डिग्री के बाद अगर अपन बात करें तो जैसे कि ये अपने पास आप लोगों ने ये कोण कितने का देखा था? 180 का। अब 180 का देखा था तो मैंने इस कोण को थोड़ा सा और क्या कर दिया, यहाँ से लगाकर यहाँ तक इम्प्रूवमेंट कर दिया, इतना सा और बढ़ा दिया। बताओ कितना आ गया? 180 में अगर 45 और जोड़ दिया जाए, कितना और जोड़ दिया जाए? अगर 180 डिग्री में 45 और जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 225। कितना आएगा? 225 डिग्री। यानी कि अगर 180 में थोड़ा सा और जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 225 डिग्री का कोण आ जाएगा। अब देखो, अब इन दोनों को मिलाता हूँ। किनको मिलाता हूँ? इन दोनों को मिलाकर देखते हैं अपन। देखो कितने डिग्री का बनेगा। जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ से यहाँ तक का कोण 180 था। अब आपने क्या किया कि ये जो कोण है ना,
चलो दोबारा बना देता हूँ। यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो कोण था अपने पास, ये 90 था। 90 में अगर 45 और जोड़ दें, मतलब यहाँ से किस स्थान से, यहाँ से लगाकर यहाँ तक का कोण कितना होता है, इस जगह से लगाकर इस स्थान तक का कोण कितना होता है। जैसे कि आपको बताएं ये 90 है और इसमें कितना और जोड़ दिया 45 है, तो ये कितना आ जाएगा 135 डिग्री। कितना डिग्री आया 135। तो यहाँ से यहाँ तक का कोण हो गया आपके 135 डिग्री। अब थोड़ा और देखते हैं अपन, एक कोण और देख लेते हैं। देखो एक कोण और, जैसे मैंने आपसे कहा अब यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना आएगा, 270 था ही, यहाँ से यहाँ तक 270 में 45 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा 315 डिग्री। कितना डिग्री आएगा 315 डिग्री। तो कुछ एक इम्पोर्टेंट ये कोण है, जैसे 90 डिग्री है, 90 का आधा कर लो 45, इन दोनों को जोड़ लो 135, ये 180 है, 90 और जोड़ दो 270, 270 में अगर थोड़ा सा और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 315 डिग्री, ये 360 डिग्री, ये अपने पास 225 डिग्री। अब ये कहाँ काम आने वाले हैं, इन पर चर्चा करते हैं। दिशा के अंदर कहाँ काम आएंगे, इन पर चर्चा करते हैं अपन। जैसे मैंने आप लोगों से कहा, एक डायग्राम बनाया मैंने आप लोगों से कहा कि यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना होता है कि 90 होता है, कितना होता है सॉरी 45 होता है, और यहाँ तक कर दे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। थोड़ा सा और बढ़ा दें इसमें, जैसे 45 और बढ़ा दो, कितना हो गया 135 हो गया। अगर इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो ये थोड़ा सा और बढ़ा दो, 180 हो गया, थोड़ा सा और बढ़ा दो 225 हो गया, थोड़ा सा और बढ़ा दो 270 हो गया, थोड़ा सा और बढ़ा दो कितना हो गया 315, थोड़ा सा और बढ़ा दो कितना हो गया 315 के बाद अगर थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो इसमें कितना हो जाएगा 360। पता चला? देखो एक बार और रिकॉल कर देता हूँ क्योंकि यह चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है इसके अंतर्गत। देखो पहली बात, ये कितने का है, उल्टा चलते हैं 315 डिग्री, ये कितना है 270। अब देखो अब कितना है 225, कितना डिग्री है 225। अब देखो 180, आगे 135 और आगे 90 और आगे 45। तो इस प्रकार से आपको कोण का पता, कोण की जानकारी होना चाहिए। अब इसी के साथ मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगली जानकारी आपको दूंगा दाएं बाएं से संबंधित। आप सभी को पता होगा कि जिस प्रकार से एक घड़ी चलती है, क्या चलती है, घड़ी चलती है। आप लोगों ने घड़ी देखी होगी, ये घड़ी बना रहा हूँ मैं, देखो 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये घड़ी है। अब ये बताओ घड़ी कैसे चलती है? घड़ी इसी दिशा में रोटेट होती है, इसी प्रकार से चलती है घड़ी। मान लो कि ये 12 थे, ये कितने थे 3, 6, ये कितने थे 9। अब घड़ी इधर ही चलेगी 3 से 4 की ओर, घड़ी इधर ही चलेगी, इधर ही चलेगी घड़ी अपने पास, और इधर ही घड़ी चलेगी अपने पास, इधर ही चलेगी घड़ी अपने पास, और जिधर घड़ी चलती है उधर क्या आता है, फिर दायां आता है। क्या आता है? दायां। अब देखो एक विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में क्या आता है, बायां आता है। जिधर घड़ी चलेगी उधर तो क्या आएगा, दायां आएगा, और घड़ी की विपरीत दिशा में क्या आएगा, बायां आएगा अपने पास। अब देखो बात करते हैं अपन, आगे चर्चा करते हैं इसी के साथ में। दाएं और बाएं की भी उपनाम होते हैं, जैसे आप लोगों के भी उपनाम हो, उसी प्रकार से दाएं बाएं के भी क्या होते हैं, उपनाम होते हैं। चलो उन उपनाम पर अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। देखो उपनाम पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन देखो दाएं, और एक होता है क्या होता है, बाएं। एक तो होता है दाएं और एक क्या होता है, बाएं होता है।
दायां होता है उससे अपन आप लोगों की भाषा में बहुत सारे सीधा हाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीधा हाथ। और एक होता है उल्टा हाथ जिसे अपन बायां हाथ कहते हैं। अब वो तो अपनी भाषा के अनुसार है। बात करते हैं एग्जाम वाला किस प्रकार से पूछेगा, एग्जाम वाला किस प्रकार से बोलता है दाएं को और बाएं को किस प्रकार से बोलता है। बात करें अपन अगर इंग्लिश में बोले इसे, तो इंग्लिश में इसे बोला जाता है राइट। क्या बोला जाता है? राइट। और इसे बोला जाता है इंग्लिश में लेफ्ट। और इसी के अलावा इसको दक्षिणावर्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दक्षिणावर्त। ये दक्षिणावर्त। द से दाएं और द से क्या आएगा? दक्षिणावर्त। मतलब उपनाम जो होते हैं अपने, वो देखा होगा, जैसे किसी का नाम, जैसे मेरा नाम पंकज है, तो उसी प्रकार से मेरे नाम को भी अगर उपनाम बनाएंगे तो पैसे ही बनाएंगे वो। तो इसी प्रकार से द से दाएं और द से क्या आ गया? दक्षिणावर्त। द से दाएं और द से दक्षिणावर्त। बहुत सारी बात एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है तो उस समय दाएं ना देकर क्या देता है? दक्षिणावर्त देता है। इसके अलावा देखो वामाव्रत। क्या बोलते हैं इसको? वामाव्रत। वामावर्त बोला जाता है। वैसे बाएं वैसे वामावर्त, लगभग थोड़ा थोड़ा मैच है। इसके बाद इसको बोला जाता है घड़ी की दिशा में। क्या बोला जाता है? घड़ी की दिशा। और इसे बोला जाता है घड़ी की विपरीत दिशा। क्या बोला जाता है? घड़ी की विपरीत दिशा बोला जाता है इसे। और इसके अलावा बात करूं मैं, इसे बोला गया घड़ी की दिशा और इसे बोला गया घड़ी की विपरीत दिशा। और देखो इसी के अलावा इसे इंग्लिश में बोला जाता है क्लॉक वाइज। क्या बोला जाता है? क्लॉक वाइज। इसे बोला जाता है एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज। इसे एंटी क्लॉक वाइज बोला जाता है। देखो इसके अलावा कभी कभी इस क्लॉक वाइज को हिंदी में लिख के दे देता है, ऐसे प्रश्न के अंदर क्लॉक वाइज इस प्रकार से लिख के दे देता है। इसे लिख के दे सकता है एंटी क्लॉक वाइज। क्या लिख के दे सकता है? एंटी क्लॉक। इसे तो लिख सकता है क्लॉक वाइज और इसे लिख सकता है एंटी क्लॉक वाइज। तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है ये। और इसी के साथ आगे चर्चा करते हैं। याद पता लग गया होगा कि दाएं को क्या बोला जाता है और बाएं को क्या बोला जाता है। दाएं को दक्षिणावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा, क्लॉकवाइज, और इधर भी बाएं को वामावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा और एंटी क्लॉकवाइज। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि ये दोनों जो फैक्ट मैंने बताए हैं, ये मेथड आपके किस प्रकार से प्रश्न में मददगार साबित होंगी। चलो देखते हैं किस प्रकार से होंगे। अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं, देखो जैसे आपसे कहा जाए कि सबसे पहले दाएं बाएं की बात की थी मैंने, तो देखो दाएं बाएं के अंतर्गत मैंने बताया था जिधर घड़ी चलती है उधर क्या आता है? दाएं। जिधर इसका दाएं इधर, इसका दाएं इधर, इसका दाएं इधर और इसका दाएं इधर, और बाएं इसके जस्ट विपरीत आ जाएगा अगर दाएं पता है तो। मान लो कि ये कौन सी दिशा है? ये आपके उत्तर है, ये कौन सी है? दक्षिण है, ये कौन सी है? पूर्व है, और ये कौन सी है? आपकी पश्चिम है। अब आप लोगों से इसके अंदर एक प्रश्न पूछा गया कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। किधर चलता है? उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं ओर 90 डिग्री मुड़ता है। तो बताओ वह व्यक्ति अब किस दिशा में मुख करके खड़ा है? अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप लोग, जैसे मैंने बताया, एक व्यक्ति किधर जा रहा है? उत्तर की ओर। कितना चला? 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर चला दिया। किलोमीटर का इसमें प्रश्न के अंतर्गत कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो 5 किलोमीटर चलता है, फिर किधर मुड़ता है? दाएं मुड़ता है। अब दाएं किधर आएगा? देखो मैंने निशान लगा रखा है, जिधर घड़ी चलती है उधर क्या आता है अपने पास? दाएं आता है।
तो ये दाएं ओर कितना चलता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री चला दिया। कितना डिग्री चला दिया 90 डिग्री। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्यक्ति किस दिशा में आ गया। यहाँ से मुड़ा और यहाँ दाएं, कौन सी दिशा में आ गया पूर्व में। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका पूर्व, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे मुड़ने की बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा मुड़ने के लिए बोला जाएगा। 90 डिग्री के एंगल में इतना मुड़ते हैं अपन, फिर 135 में इतना और मुड़ जाते हैं, फिर ये 180 में, फिर ये 225 में, ये फिर अपने 270 में, ये 315 में, और थोड़ा सा और चले जाएंगे तो 360 के एंगल पे मुड़ जाएंगे। इस प्रकार से आप लोगों को मुड़ना आना चाहिए। चलो प्रश्न की ओर मैं चर्चा करता हूँ कि प्रश्न किस प्रकार से होगा। जैसे मैंने कहा एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर 135 डिग्री मुड़ता है। तो बताओ वह अब किस दिशा में, अब किस दिशा में है। ये प्रश्न है आपके सामने। देखो एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़ता है 135 डिग्री। तो बताओ वह किस दिशा में है। अब आपको इस प्रश्न में करना क्या है। देखो इस प्रश्न के अंतर्गत सबसे पहले एक डायग्राम बनाओ आप लोग। क्या बनाओगे एक डायग्राम। अब मैंने ये एक डायग्राम बनाया। अब इस डायग्राम के अंतर्गत आपको एक व्यक्ति को कौन सी दिशा में मुड़ना है, चलाना है। पहले उत्तर की ओर चलाना है। ये उत्तर की ओर चला देते हैं इसे, ये थोड़ा सा उत्तर की ओर चला दिया। किधर चला दिया, ये उत्तर की ओर चला दिया। ये उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर किधर मुड़ा दाएं ओर। अब दाएं ओर किधर आएगा, दाएं ओर इधर है। दाएं ओर कितना मुड़ना है 135 डिग्री। ये मुड़ गया 90 के बाद थोड़ा सा और मोड़ दो, कितना आ जाएगा 135। ये 135 डिग्री आ। अच्छा बताओ कौन सी दिशा में है वो। यहाँ बीच में कौन सी दिशा होती है, जैसे इधर उत्तर होती है, इधर पूर्व होती है, इधर दक्षिण होती है, इधर कौन सी होती है पश्चिम। तो बीच में कौन सी आएगी, तो बीच में आ जाएगी आपके दक्षिण और पूर्व। तो आंसर क्या आ जाएगा इस प्रश्न का, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा दक्षिण पूर्व। क्या आएगा दक्षिण पूर्व। तो इस प्रकार से आप लोग कोण से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको कर सकते हो। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। देखो अगले प्रश्न की ओर 1 मिनट। हाँ, अब आपके सामने ये प्रश्न जो हैं ये आपके कोण से संबंधित जो प्रश्न हैं वह है। अब इस प्रश्न को आपको कैसे करना चाहिए। क्या आप लोगों को प्रत्येक बार मुड़ना पड़ेगा, नहीं। करना क्या है, पहले तो एक ही बार लिखा था मैंने कितने डिग्री के एंगल पर मुड़ना है। अब यहाँ 2-3 बार आ गया, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए। तो आपको प्रश्न के अंतर्गत दाएं दाएं का कलेक्शन एक तरफ करना है और बाएं बाएं का कलेक्शन एक तरफ करना है। मतलब दाएं दाएं को एक साथ जोड़ देते हैं और बाएं बाएं को एक साथ जोड़ देते हैं। पहला काम तो ये करना है। चलो मैं भी इस प्रश्न में यह कार्य कर देता हूँ। जैसे मैंने लिखा, एक तो दाएं लिखा, क्या लिखा दाएं, और एक क्या लिखा मैंने बाएं लिखा। अब मैं दाएं दाएं को तो एक साथ जोड़ देता हूं और बाएं बाएं को एक साथ जोड़ देता हूं। सबसे पहले दाएं दाएं पे निशान लगा लेता हूं। ये दाएं और ये भी क्या है दाएं, और बचा हुआ क्या है बाएं है। दाएं दाएं को एक साथ जोड़ देता हूं। 90 + 45 और इधर कितना है ये 45। देख लो ये दाएं और ये भी दाएं। 90 दाएं, 45 दाएं और 45 क्या है बाएं।
दाएं दाएं को तो एक साथ लिखना है और बाएं बाएं को क्या करना है, एक साथ लिखना है। मैंने दाएं दाएं को एक साथ लिख लिया और बाएं बाएं को क्या कर लिया, एक साथ लिख लिया। अब लिखने के बाद इन दोनों को जो जो दाएं दाएं हैं उनको जोड़ देते हैं और बाएं बाएं को भी एक साथ जोड़ देते हैं ताकि एक ही संख्या बन जाए। ये कितना आ गया, 135 डिग्री। क्या आया, दायां आया। और ये क्या आ गया, अब इसमें ज़्यादा होता तो मैं जोड़ देता, परंतु यहाँ पर क्या नहीं है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए क्या किया मैंने, इसको सीधा ही लिख दिया। इस प्रकार से लिखना। अब इसके बाद इन दोनों का अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर। प्रक्रिया समझ में आ रही है। दाएं दाएं को एक साथ लिखना है और बाएं बाएं को एक साथ लिखना है और उनको क्या कर देना है, सभी को एक साथ जोड़ देना। चाहे यहाँ दाएं कितने ही हो, चाहे बाएं यहाँ कितने ही हो। 2 हो तो दोनों को जोड़ दो, 3 हो तो तीनों को जोड़ दो, 4 हो तो चारों को जोड़ दो। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंट निकालना है, अंतर निकालना है और जो बड़ा रहेगा वही बचेगा। अब इसमें से ये घटाएंगे तो कितना है, 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री बच कौन रहा है, जो बड़ा रहेगा वही बचेगा। कौन बड़ा है यहाँ पर, 135 डिग्री। अब 135 डिग्री में कौन आ रहा है, दाएं, तो दाएं आ रहा है तो दाएं बचेगा। इसमें कभी माइनस में नहीं आएगा। अंतर निकालना है आप लोगों को इसके अंदर। क्या निकालना है, अंतर। तो क्या आ जाएगा, दाएं, ये आपके दाएं 90 डिग्री। बस इस प्रश्न में भी आपको एक ही बार मुड़ना है। कितनी बार मुड़ना है, एक बार मुड़ना है मात्र। इस प्रश्न के अंतर्गत भी आपको एक ही बार मुड़ना है। चलो करते हैं चर्चा। जैसे क्या कहा, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चला। कितना चला, 5 किलोमीटर चला। ये चलने का फर्क नहीं पड़ेगा, पहले भी बताया, ये जो चलता है इसका फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा अपने। अब 5 किलोमीटर चला, उसके बाद कितना डिग्री, 90 डिग्री दाएं मुड़ा। अब दाएं किधर आएगा अपने पास, देखो उत्तर तो इधर है, इधर क्या है, पूर्व है, इधर क्या है, पश्चिम है, इधर क्या है, दक्षिण। 90 डिग्री घुमा देते हैं, ये 90 डिग्री घुमा दिया, कहाँ गए, इस स्थान पर। तो बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, पूर्व इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को ऐसे प्रश्न इस प्रकार से आप लोगों को करना है। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आप लोगों के, ये अगला प्रश्न। अब यहां देखो दक्षिणावर्त आया, यहाँ क्या है, यहाँ पर दक्षिणावर्त आया यहाँ पर आप लोगों के, इस स्थान पर आपके दक्षिणावर्त आया। चलो करके देखो एक बार इस प्रश्न को, आप लोग करेंगे सभी। देखो राजू पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला और वहाँ से 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, तब वह अपने प्रारंभिक अवस्था में किस दिशा में है। तो प्रारंभिक अवस्था है, उस अवस्था में किस दिशा में है, उस अवस्था से किस दिशा, मतलब अब किस दिशा में है ये पूछना चाह रहा है, कौन सी दिशा में है अभी ये पूछा गया है इसके अंतर्गत। चलो अब इसमें एक ही बार दे रखा है तो आपको जोड़ने वाले और अंतर वाली प्रक्रिया तो करनी ही नहीं है आप लोगों को। तो चलो करते हैं इस प्रश्न को अपन। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे इसके अंतर्गत, ये लो, ये कौन सा है, उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। अब देखो दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, पहले जैसे दक्षिणावर्त जैसे क्या होता है, दाएं, मतलब आपको किधर मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, घड़ी की दिशा में मुड़ना है आपको। तो दक्षिण से मुड़ना है, कहाँ से मुड़ना है, दक्षिण से। ये चलने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 किलोमीटर बीच में भी चलाए तो भी नहीं पड़ेगा। 2 किलोमीटर चलने के बाद किधर मुड़ा, 2 किलोमीटर चलने के बाद, 2 किलोमीटर चलने के बाद अब किस दिशा से चलना स्टार्ट किया उसने स्टार्ट किया, राजू ने उत्तर पश्चिम से। कहाँ से स्टार्ट किया, उत्तर और पश्चिम दिशा से चलना स्टार्ट किया। अब उत्तर पश्चिम किधर आएगी अपने पास, देखो इन दोनों के बीच में क्या आती है, उत्तर पश्चिम। कौन सी आती है, उत्तर और पश्चिम।
ये उत्तर पश्चिम। यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, कितना चला 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अपन ने क्या कर दिया, इसको चला दिया। अब वहाँ से 90 डिग्री किधर मुड़ता है, 90 डिग्री ये दक्षिणावर्त मुड़ता है। किधर मुड़ता है, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, दाएं ओर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 45, कितना होता है 45, और यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 45, और 45 कितना होता है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री के एंगल पे मोड़ दिया। कितने डिग्री के एंगल पे मोड़ दिया, 90। बताओ व्यक्ति किस दिशा में आ गया, ये कौन सी है, उत्तर, और ये कौन सी है, पूर्व। तो आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पूर्व। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ अपन नेक्स्ट वीडियो में अगली टाइप के साथ मिलते हैं। जो अगली टाइप होगी आपकी वह रहेगी NESW पर आधारित प्रश्न होंगे।